रीमा लागू की जीवनी। रीमा लागू, जिनका जन्म 21 जून 1958 को मुंबई, महाराष्ट्र में नयन भड़भड़े के रूप में हुआ था, एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी जिन्हें हिंदी और मराठी सिनेमा और टेलीविजन में उनके बहुमुखी अभिनय के लिए जाना जाता था। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी जड़ें मजबूत नाट्य जड़ों वाली थी, क्योंकि उनकी मां मंदाकिनी भड़भड़े एक प्रसिद्ध मराठी मंच अभिनेत्री थी। पुणे के हुजूरपागा HHCP हाई स्कूल में स्कूली शिक्षा के दौरान ही लागू की अभिनय क्षमताओं को पहचान मिल गई थी। अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद लागू ने 1970 के दशक के अंत में अपने पेशेवर अभिनय की यात्रा शुरू की। शुरुआत में मराठी मंच प्रस्तुतियों में दिखाई दी। 1978 में उन्होंने मराठी अभिनेता विवेक लागू से शादी की और अपना नाम रीमा लागू रख लिया। हालांकि बाद में यह जोड़ा अलग हो गया, लेकिन उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम मृण्मयी लागू था, जिसका जन्म 1988 में हुआ, जिसने भी अभिनय और थिएटर निर्देशन में अपना करियर बनाया। रीमा लागू के अभिनय करियर की शुरुआत 1980 के दशक में टेलीविजन धारावाहिकों में भूमिकाओं से हुई। फिल्मों में उनकी सफलता 1988 में कयामत से कयामत तक से मिली, जहां उन्होंने जूही चावला की मां की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्हें ब्लॉकबस्टर मैंने प्यार किया में सलमान खान की मां की भूमिका के लिए व्यापक मान्यता मिली। 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में रीमा लागू कई हिट फिल्मों में मां की भूमिका निभाने के लिए एक घरेलू नाम बन गईं, जिनमें हम आपके हैं कौन, 1994 रंगीला, 1995 कुछ कुछ होता है, 1998 और कल हो ना हो 2003 शामिल हैं। जबकि रीमा लागू अपनी प्रतिष्ठित ऑन स्क्रीन मां भूमिकाओं के लिए जानी जाती थी, उन्होंने अपने पूरे करियर में विविध किरदार निभाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने आक्रोश 1980 में एक नर्तकी, ये दिल लगी 1994 में एक व्यावहारिक व्यवसायी महिला की भूमिका निभाई और वास्तव द रियलिटी 1999 में एक अंडरवर्ल्ड डॉन की मां के रूप में एक सम्मोहक अभिनय किया। मराठी सिनेमा में उनका योगदान भी उतना ही उल्लेखनीय था, जिसके लिए उन्हें 2002 की फिल्म रेशमगाथ में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। अपने फिल्मी करियर के अलावा रीमा लागू का टेलीविजन पर भी काफी प्रभाव रहा। उन्होंने 1985 में खानदान सीरीज से अपने टीवी करियर की शुरुआत की और श्रीमान श्रीमती और तू मैं जैसे लोकप्रिय सिटकॉम में अभिनय किया। तू मैं में देवकी वर्मा की भूमिका के लिए उन्हें कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इंडियन टेली अवार्ड मिला। अपने तलाक के बावजूद रीमा और विवेक लागू ने एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता बनाए रखा, अपनी बेटी की भलाई को प्राथमिकता दी और यहाँ तक कि अलग होने के बाद थिएटर प्रोजेक्ट्स पर भी सहयोग किया। अभिनय और रंगमंच के प्रति उनके साझा जुनून ने उन्हें सौहार्दपूर्ण तालमेल बनाए रखने की अनुमति दी। विवेक ने इस बात पर जोर दिया कि उनके लिए शौक और काम व्यक्तिगत संबंधों से पहले आते हैं। दुखद रूप से रीमा लागू का 18 मई 2017 को 58 वर्ष की आयु में अचानक हृदयाघात के कारण निधन हो गया। उनके असामयिक निधन ने मनोरंजन उद्योग में एक शून्य छोड़ दिया, जिससे उनके परिवार और सहकर्मी स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्हें हृदय रोग का कोई ज्ञात इतिहास नहीं था। लागू की विरासत उनके यादगार प्रदर्शनों और भारतीय सिनेमा और टेलीविजन पर उनके द्वारा किए गए प्रभाव के माध्यम से जीवित है। उन्हें न केवल उनके अभिनय कौशल के लिए बल्कि जटिल भावनाओं को अनुग्रह और प्रामाणिकता के साथ चित्रित करने की उनकी क्षमता के लिए भी याद किया जाता है, जिसने उन्हें अपने प्रशंसकों और सहकर्मियों के दिलों में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया। अंत में रीमा लागू के जीवन और करियर को उल्लेखनीय प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा और अपने शिल्प के प्रति समर्पण द्वारा चिन्हित किया गया था। मराठी थिएटर में अपने शुरुआती दिनों से लेकर बॉलीवुड की सबसे प्यारी ऑन स्क्रीन माताओं में से एक बनने तक
मनोरंजन उद्योग में लागू की यात्रा 4 दशकों से अधिक समय तक फैली हुई थी। कॉमेडी हो या ड्रामा, स्टेज, फिल्म या टेलीविजन पर अपनी भूमिकाओं में गहराई और प्रामाणिकता लाने की उनकी क्षमता ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा दिलाई और पूरे भारत में दर्शकों के दिलों में एक खास जगह दिलाई। रीमा लागू का निजी जीवन, जिसमें विवेक लागू से उनकी शादी और सौहार्दपूर्ण अलगाव शामिल है, ने जीवन की चुनौतियों से निपटने में उनकी शालीनता और परिपक्वता को प्रदर्शित किया। उनकी बेटी मृण्मयी के साथ उनका रिश्ता, जो उनके नक्शेकदम पर चली, ने व्यक्तिगत बदलावों के बावजूद उनके द्वारा बनाए गए मजबूत पारिवारिक बंधन को और उजागर किया। महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार और भारतीय टेली पुरस्कार सहित रीमा लागू को उनके करियर के दौरान मिले कई पुरस्कार और मान्यताएं उनकी असाधारण प्रतिभा और भारतीय सिनेमा और टेलीविजन पर उनके प्रभाव का प्रमाण हैं। 2017 में उनका अचानक निधन मनोरंजन उद्योग के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी विरासत अभिनेताओं की नई पीढ़ियों को प्रेरित करती है और उनके कालातीत प्रदर्शनों के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करती है। भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में रीमा लागू का योगदान उनकी भूमिकाओं से कहीं आगे जाता है। उन्होंने स्क्रीन पर मातृत्व के चित्रण को फिर से परिभाषित किया, अपने किरदारों में एक आधुनिक, भरोसेमंद स्पर्श लाया। उनके काम ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि भारतीय समाज की बदलती गतिशीलता को भी दर्शाया, जिससे वे एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गईं। एक कलाकार के रूप में जिन्होंने थिएटर, सिनेमा और टेलीविजन की दुनिया को सहजता से जोड़ा, रीमा लागू का जीवन और करियर भारतीय मनोरंजन इतिहास में एक स्थायी प्रेरणा के रूप में काम करता है।